तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। यानी कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कवर अप करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, आपका एग्जामिनेशन बहुत बेहतरीन ग्रेड से क्लियर होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें और जो नोट्स हैं वो नोट्स आप वहाँ से बना सकें। और साथ ही साथ अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो नोट्स को एक्सेस भी कर सकता है, डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कॉन्टेक्ट करके नोट्स का प्रोसीजर पता करके नोट्स को एक्सेस कर सकता है। क्योंकि जो नोट्स है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है और एक्सेस करने का फायदा ये है कि आपके समय की बचत होगी, वही आपको करना है। तो आप एक्सेस कर सकते हैं। आज के आज टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, मैसेज डालिए और डायरेक्टली आपको जो नोट्स है वो प्रोवाइड कराया जाएगा विद जो भी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला टॉपिक वो है आपका देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी सी नंबरिंग में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। सबसे पहले मैंने रखा है रैड यानी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, स्पाइरल मॉडल, एजाइल मॉडल। यानी ये तीनों मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और सीएमएम जिसे हम लोग कोकोमो मॉडल कहते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका आता है प्रोडक्ट मैट्रिक्सेस एंड द प्रोसेस मैट्रिक्सेस। यानी ये सारे जो टॉपिक्स हैं। और सबसे पहला आपका है सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। यानी सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है। और ये जो आपके मॉडल्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मॉडल्स होते हैं, वो सारे मॉडल्स आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये चारों जो आपके टॉपिक्स हैं, ये चारों टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन के लिए यूनिट 1 से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट पॉपुलर जो क्वेश्चन कह सकते हैं, जो टॉपिक कह सकते हैं, वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर अप करके जाना है किसी भी आपके एग्जामिनेशन से पहले। यूनिट 1 का ये प्रोसीजर आपके सामने कंप्लीट हुआ। ओके, अब यूनिट सेकंड आपका आता है। यूनिट सेकंड में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक मैंने रखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, वो मैंने रखा है रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन टेक्निक्स। यानी कौन कौन से रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन टेक्निक्स होते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिन फैक्टर का विशेष करके ध्यान देने की जरूरत होती है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर को, वो आपको इसके अंदर लिखना है। और बेसिकली अगर आप वीडियोस को देखेंगे, नोट्स को एक्सेस करेंगे तो सारी चीज़ें उसमें आपको मेंशन रहेंगी, सारी चीज़ें नोट्स में आपको प्रोवाइड की जाएंगी विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। तो आप अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए, नोट्स को एक्सेस कीजिए। ओके, अगला है हमारा सिस्टम एंड द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। यानी सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होता है और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इसको आपको अच्छी तरीके से डीपली क्या करना है, एक्सप्लेन करना है और अच्छी तरीके से इसको नॉलेज लेना है। जो कोई क्वेश्चन मैंने बताया रखा है, जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर टॉपिक्स हैं। अगला हमारा आता है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। यानी रिक्वायरमेंट वैलिडेशन क्या होता है, किस तरीके से रिक्वायरमेंट वैलिडेशन यूज होता है, कौन कौन से इसके अंदर बेसिक से फंडामेंटल्स होते हैं, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर यूनिट नंबर सेकंड के अंदर कवर अप होनी चाहिए। तो ये आपका यूनिट नंबर सेकंड का अगला जो है हमारा वो है ट्रेसेबिलिटी। और ये चारों टॉपिक जो है वो यूनिट नंबर सेकंड से बहुत ही ज्यादा वेटेज रखते हैं और इनको कम से कम करके तो जाना ही जाना है। और अगर आपके पास वक्त है तो आप सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ तक कवर अप हुआ, सारी चीजें कंप्लीट हुई आपकी। अगला हमारा फ्रेंड है वो है हमारा यूनिट नंबर थर्ड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो यूनिट नंबर थर्ड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमने यूनिट नंबर सेकंड तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। सबसे पहले मैंने रखा है सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस। यानी सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से प्रोसीजर इसमें यूज होते हैं, किस तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर के डिजाइन को हम क्या करते हैं, बनाते हैं, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो ये सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस के अंदर आता है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से लिखने की जरूरत है। ओके, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आपका यूएमएल। यानी यूएमएल स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यानी ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं। अगर शॉर्ट नोट भी आता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को उसमें मिल सकते हैं। तो यूनिट नंबर थर्ड से ये दोनों टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिनको आपको कवर अप करके जाने की ज़रूरत है। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा ताकि जल्द से जल्द 10 के सब्सक्राइबर का आंकड़ा हमारा क्रॉस हो सके। ओके, अगला हमारा है एस एंड डी एस डी कंपोनेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका यूनिट नंबर थर्ड का पूरा जो कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हो गए। अगला हमारा फ्रेंड है यूनिट नंबर फोर्थ। यूनिट नंबर फोर्थ का इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहला आपका जो टॉपिक मैंने इसके अंदर रखा है सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस। यानी किस तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग को परफॉर्म किया जाता है, कौन कौन से इसके अंदर मेन फीचर्स होते हैं, मेन फंडामेंटल्स होते हैं जो कि इसके अंदर यूज होते हैं, जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग को बहुत बेहतरीन बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग
प्रोसीजर इसके अंदर आता है और इसके बारे में पूरा जानकारी आपको ले लेना है। सारी चीज़ें हमारे नोट्स में अवेलेबल है, वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। वीडियोस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पे बहुत पहले ही क्रिएटेड हो चुकी हैं, बहुत पहले ही मैंने उन चीज़ों को अपलोड कर रखा है, तो आप उनको देख के इजली सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। अगला हमारा है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई, इसको आप लोग हाईलाइट करके रख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन का भी क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग बन सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, तो आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। क्लियर। अगला है आपका टेस्ट मैट्रिक्स, यानी टेस्ट मैट्रिक्स क्या होते हैं। ये बेसिक से टॉपिक्स हैं जो कि यूनिट नंबर 4 से आते हैं और इनको कवर अप करके जाने की जरूरत है। अगला हमारा है यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सबसे पहला जो टॉपिक मैंने रखा है वो मैंने रखा है एससीएम यानी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले टर्म्स ये हैं, तो इनको आपको किसी भी हाल में करके जाने की जरूरत है, छोड़ना नहीं है। सारी चीजें मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी हैं, यूनिट नंबर 4 तक की सारी चीजों को मैंने अभी प्रोवाइड किया आपके सामने। आप उनको देख के अच्छी तरीके से उन चीजों को कवर अप कर सकते हैं। अगला हमारा है री इंजीनियरिंग क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है। ये सारे टर्म्स, इन सारे टर्म्स के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज, और क्योंकि डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं, तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर रखा है अपने चैनल पे। नोट्स को ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, चीज़ों को मैंने ऑलरेडी आपके लिए बहुत आसान कर दिया है, तो सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए। यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ हैं ही, और अगर आप नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर ही सकते हैं। कोई बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी आपके साथ नहीं होगी, बस बने रहना हमारे चैनल के साथ और सपोर्ट दिखाना, ताकि जल्द से जल्द हमारा जो चैनल है वो 10 के सब कवर के आंकड़े को क्रॉस कर सके। ओके, उसके बाद आपका है एसक्यूए यानी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एसएनएस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।